Hello everyone, this is Mamta presenting you a podcast Starry Night Stories। मेरी लिखी कुछ कहानियाँ जो कि आप मेरे ही अंदाज में सुनने वाले हैं। And this is the fourth and the final part of Nightmare Becomes True। तो करें सारे ट्रूथ रिवील्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए let's get started। अरे वीरेश, दरवाज़ा खुला ही है, आजा अंदर। थैंक यू मिस्टर राज, लेकिन मैं वीरेश नहीं, ऑफिसर चौधरी हूँ। पुलिस? जी हाँ, और हम यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मुझे? लेकिन क्यों? अबे क्यों क्या वाली बातें हम लोग स्टेशन जाके करें तो अच्छा है। वो क्या है ना, तुम्हारे हॉस्टल वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, क्यों कर रहे हो अरेस्ट? पुलिस राज की एक भी बात बिना सुने उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। सो एटलीस्ट मुझे बताइए तो सही, आप ऐसे कैसे? अरे चुप! जब से निकला तब से भाग तेरी चालू है। अब अगर एक भी शब्द बोला ना तो ये डंडा तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। अब पहले बैठ यहाँ पे चुपचाप और बता, तूने क्यों किया ऐसा हारिका के साथ? हारिका के साथ? मैंने क्या किया और हारिका को क्या हुआ है? अरे रे, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है शायद। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे। हाँ, तूने कुछ नहीं किया है, और अगर किया भी होगा तो भूल गया होगा, है ना? लेकिन कोई नहीं, अगले 10 मिनट में तुझे सारी चीज़ें बराबर याद आ जाएंगी। पटेल, वो लैपटॉप लाना तो। अब बेटा, इस फुटेज को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये फुटेज हारिका के अपार्टमेंट के पीछे वाली हॉस्पिटल का है। तुम्हें ये बिल्डिंग दिख रही है जो कि हारिका का अपार्टमेंट है? यहाँ पे इस तरफ कोने में एक लड़का दिखाई दे रहा है ना, जो कि रेड कलर हुडी में है, और ये पता नहीं किसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। शायद खिड़की के अंदर से हारिका के रूम में जाना चाहता हूँ। एंड गेस व्हाट, ऐसी ही सेम हुडी हमें मिली है तुम्हारे कबर्ड से। लेकिन सर, अरे रुको, कुछ और भी है जो तुम्हें दिखाना और पूछना है। ये तुम्हारा ही बैग है ना, क्योंकि इसमें आईडी कार्ड तुम्हारा ही मिला है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये अजीब सा चाकू क्या है? कट तो उससे कुछ नहीं रहा है, लेकिन खुद ब खुद खून निकला जा रहा है। अब देखो, मैंने इस सेब को काटने की बड़ी कोशिश की, कटा तो नहीं, बल्कि खून से पूरा भीग चुका है। अब खुद ही एक्सप्लेन करो इसे। और हाँ, एक और चीज़ थी, ये कांच की शीशी, पता नहीं इसमें तूने क्या भर रखा है, किस तरह का लिक्विड है, ये भी एक्सप्लेन कर। अरे बोल। ये ऐसे नहीं बोलेगा पटेल। एक काम करते हैं, इस लिक्विड को इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि कम से कम पता तो चले ये क्या है और इस पर क्या असर करेगा। वो इंजेक्शन लाना। ऑफिसर उस लिक्विड को इंजेक्शन के अंदर फिल करने के बाद उसे राज के हाथ के पास ले जाता है। नहीं, रुकिए, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज। अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बोल बेटा, स्टार्ट टू एंड पूरी स्टोरी क्लियर कट बता, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मुझे। शुरू कर। एक्चुअली मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो केमिस्ट्री पसंद है। केमिकल्स, केमिस्ट्री, उनसे बनने वाले अलग अलग मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड ऑल द थिंग्स आर फन टू मी। मुझे वही करना था, लेकिन ऑफ कोर्स मॉम डैड मानते थे कि फार्मेसी से ज़्यादा इंजीनियरिंग में जॉब अच्छी होती है, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग की पढ़ाइयों में लगा दिया। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तो मैंने सोचा किसी एक शांत सी जगह पे छोटा सा कमरा किराए पे लूँगा और वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करूँगा। तो एज़ प्लान्ड, किसी को ना बताएं, मैंने एक कमरा लिया किराए पे और वहाँ पे जो भी मेरी ज़रूरत के सामान थे वो लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। मुझे बहुत मज़ा आता था वो करने में, यहाँ तक कि मुझे वक्त का भी पता ना चले, उतना अच्छा लगता था। मैंने बनाई बहुत सी चीज़ें, मतलब अलग अलग ड्रग्स, दवाइयाँ, बहुत सी चीज़ें ट्राई करी। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे मन में एक ख्याल आया, यही बोरिंग सी घिसी पिटी चीज़ें ना बनाते हुए कुछ नया और कुछ अलग बनाते हैं। तो बहुत से रिसर्च और पढ़ाई करने के बाद आई केम अप विद एन आइडिया। एक ऐसा ड्रग बनाऊंगा जिससे इंसान की बॉडी और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो लूज़ होता जाए, और इसकी वजह से
इंसान बड़ी ही अजीब सी हरकतें करेगा जो कि उसके कंट्रोल में ही ना हो। पता नहीं था मैं ये कैसे बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने प्रोसीड किया और इसे बना के रेडी किया। फिर आया प्रॉब्लम। वो था कि मुझे ये किसी पे टेस्ट करना था, लेकिन मेरे पास कोई लीगल अथॉरिटीज़ थी नहीं, तो ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही किसी अरे गरे पे टेस्ट तो कर नहीं सकता था। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया ये टेस्ट मैं हारिका पे करूँगा, क्योंकि एक तो वो हॉस्टल्स वगैरह में नहीं रहती थी और ऊपर से अपने रूम में भी वो अकेली रहती थी। सो इट वॉज़ अ ग्रेट चांस फॉर मी। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया और उसके हिसाब से प्रोसीड करने लगा। पहले दिन तो जब मैं हारिका को कॉलेज में मिला तो तभी मैंने उस ड्रग को उसके पानी में मिक्स कर दिया। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि उसका असर कितने दिन रहने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑफिसर, मुझे अच्छे से पता था कि उसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या फिर हमारी जान को कोई खतरा नहीं था। इट वॉज टोटली सेफ। इसलिए मैंने ये टेस्ट करने का सोचा। एंड देन किसी तरह हारिका को ड्रग पिलाने के बाद हम उसके रूम गए। वहाँ पहुँचकर किसी बहाने से मैं हारिका के किचन में गया और वहाँ की खिड़की का लॉक तोड़ दिया। लकीली उस खिड़की पे कोई ग्रिल नहीं था, तो अंदर आना बहुत इजी था। तो मैंने वहाँ पे एक इनविजिबल रोप बांधी जिसके सहारे मैं ऊपर चढ़ सकूँ। एंड देन सब कुछ ख़त्म कर मैं अपने रूम पहुँचा। रात को अराउंड 12:30 बजे मैं हारिका के रूम के अंदर गया, क्योंकि मुझे देखना था क्या होने वाला है। वहाँ जाते ही कुछ देर बाद हारिका अपने बिस्तर से उठी, वो भी ऐसे अचानक, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। फिर वो वहाँ से किचन के अंदर आने लगी। मैं डर गया और खिड़की के पर्दे के पीछे जाकर छुप गया, लेकिन उसे चाकू उठाता देख मेरे पीछे से उसके माथे पे एक इंजेक्शन लगा दी जिसमें बेहोशी की दवा थी। मैं बैकअप के लिए ले गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या रिएक्शन होने वाला है। तो उसके बेहोश होते ही मैंने उसे फिर से उसके बेड पर लिटाया एंड अपने रूम वापस चला गया। अगले दिन मैंने बहुत सोचा इसके सलूशन के बारे में एंड फाइनली मुझे मिला ये चाकू। बड़ा ही अजीब है ना, किसी पिचकारी की तरह। तो मैंने इसे मंगवा लिया एंड देन इसमें एक आर्टिफिशियल ब्लड इंसर्ट किया जो कि मैंने खुद बनाया था। वो कुछ इस तरह का था जो कि स्टेन्स नहीं छोड़ता। अगर तुम कपड़े से भी पोंछोगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो ब्लड था। अगले दिन मैंने उस ब्लड फिल्ड चाकू को हारिका के असली चाकू के साथ रिप्लेस कर दिया एंड देन फिर से वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हुई। हारिका उठी, किचन के अंदर आने लगी और इस बार उसने वो चाकू उठाया और अपनी पूरी बॉडी में कट्स लगाने लगी। उसे कट्स तो नहीं पड़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़ोर से उसे चीख रही थी। चीखना चिल्लाना उसका मुझे किसी थ्रिलिंग मूवी की तरह लग रहा था। अपनी पूरी बॉडी को लहूलुहान करने के बाद उसने उस चाकू को वापस रखा और पता नहीं क्यों वो रूम के बाहर जाने लगी। मैंने भी उसके पीछे एक स्पाई कैमरा छोड़ दिया जो कि किसी इंसेक्ट की तरह दिखता हो। तो उसकी मदद से मैं हारिका की हर हरकत पे नज़र रखता रहा। कुछ देर बाद वापस वो अपने रूम में आई और आते ही वो फ्लोर पे गिर गई। देन मैंने उसे उठाया, उसकी वो सारी स्टेन्स को कपड़े से पोंछा एंड देन उसे उसके बेड पे सुला के मैं अपने रूम वापस चला गया। अगले दिन जब उसने बताया कि उसे कोई अजीब सा सपना आया था तो मैं सुनकर बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स अब अगर वो उसे सपना लग रहा है तो मैं इस चीज़ को कितनी भी बार रिपीट करूँ उसे वो सपना ही लगने वाला है। तो मैंने इसे हर रोज़ करने का डिसाइड किया। हर 1-2 दिन बाद मैं उसके पानी में उस ड्रग्स को मिला था और हर रात उसके रूम में उसे वो भयानक सी चीज़ें करते हुए दिखता। इट वॉज सो थ्रिलिंग एंड सो फन। ऐसा लग रहा था कोई क्राइम मूवी में 3D या फिर 4D में देख रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे अलग ही लेवल का थ्रिल दे रही थी, पता है। कमीने तेरी थ्रिल की वजह से हारिका की जान भी बनाई है, तो तुझे समझ भी आ रहा है? श्रेया, हाँ मैं, और तू दोस्त क्या इंसान कहलाने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। श्रेया जी प्लीज़ रुकिए, आप ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकती। लेकिन ऑफिसर इसे छोड़ना नहीं, इसे मौत से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। इसने बहुत टॉर्चर किया है हारिका को। आई नो श्रेया जी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस बेरहम दाना को उसकी जगह दिखाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।
आप अगर उसकी हुडी नहीं पहचानती तो उसको पकड़ना बहुत हार्ड था हमारे लिए। मैंने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है ऑफिसर जी। और प्लीज़ एक और काम कर दीजिएगा, हारिका के फादर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्रिमिनल मिल चुका है और हारिका के ठीक होते ही उसे मुंबई ले आए, ताकि जो भी लीगल वर्क बचाओ हम उसे पूरा कर सकें। जी ऑफिसर, ज़रूर। जैसा कि पुलिस ने बताया, श्रेया हारिका के पापा को कॉल करती है और उन्हें यहाँ की पूरी कहानी बताती है। अब क्रिमिनल तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस ड्रग का असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पापा, मुझे ऐसे कुर्सी से भागना ज़रूरी है क्या? मुझे ऐसा नहीं रहना। मैं भी नहीं चाहता बेटा कि तुझे ऐसे देखूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पता नहीं मुझे ये बीमारी कैसे आ गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा तू चिंता मत कर, सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हारिका के पापा उसे उस कुर्सी के सहारे बांधकर रूम के बाहर आ जाते हैं और कुछ देर बाद फिर से उस ड्रग का असर शुरू हो जाता है। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो प्लीज। फाइनली 3 महीने बाद आखिरकार स्टोरी को एंड मिल ही गया। आई नो थोड़ा लेट था, लेकिन शायद वर्थ इट था, नहीं? एनीवे, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक दिस वीडियो एंड फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशंस सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।